शनिवार व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रतों में एक माना जाता है, जो विशेष रूप से न्याय के देवता भगवान शनि को समर्पित होता है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, अर्थात वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। यदि शनि शुभ हो तो व्यक्ति को सफलता, सम्मान और स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जीवन में संघर्ष, बाधाएं और कष्ट बढ़ जाते हैं। इसी कारण शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत, पूजा और कथा का विशेष महत्व बताया गया है। शनिवार व्रत कथा अत्यंत प्रभावशाली और जीवन को दिशा देने वाली कथा मानी जाती है, जिसका श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस विस्तृत कथा का आरंभ उस समय से होता है जब नवग्रहों के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी अपने अपने प्रभाव और शक्ति का वर्णन करते हुए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। जब यह विवाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, तब इंद्र देवता के पास गए, परंतु इंद्रदेव भी इस जटिल प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अंततः उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर जाकर न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य से समाधान प्राप्त करने की सलाह दी। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे और अपनी समस्या बताई। राजा ने गंभीरता से विचार किया और एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने 9 प्रकार की धातुओं, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से अलग अलग सिंहासन बनवाए और उन्हें उनके गुणों के अनुसार क्रम में सजवा दिया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सिंहासन पर बैठ जाए और जो सबसे पहले तथा सबसे श्रेष्ठ स्थान पर बैठेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर सभी ग्रह अपने स्थान ग्रहण करने लगे, लेकिन शनिदेव का स्थान सबसे अंत में लोहे के सिंहासन पर रखा गया था। स्वयं को अंतिम स्थान पर देखकर शनिदेव के मन में अपमान की भावना उत्पन्न हुई और वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भरकर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया है और उन्हें उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब उनकी महादशा किसी पर आती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वह अनेक कष्टों का सामना करता है। इतना कहकर शनिदेव सभा छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा प्रारंभ हो गई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए और राजा को अपने घोड़े दिखाए। राजा ने उनमें से एक घोड़ा खरीद लिया, परंतु जब वे उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा उन्हें दूर घने जंगल में ले गया और अचानक गायब हो गया। राजा अकेले, भूखे प्यासे, असहाय होकर जंगल में भटकने लगे। बहुत कठिनाई से उन्हें एक चरवाहा मिला, जिसने उन्हें पानी पिलाया और सहारा दिया। राजा ने कृतज्ञता स्वरूप उसे अपनी अंगूठी दे दी और नगर का मार्ग पूछा। किसी तरह वे नगर पहुंचे और एक सेठ के घर विश्राम करने लगे। संयोगवश राजा के वहां बैठने से सेठ के व्यापार में उस दिन अत्यधिक लाभ हुआ, जिससे उसने राजा को भाग्यशाली समझा और उन्हें अपने घर अतिथि के रूप में रख लिया। किंतु शनि की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई।
जब सेठ घर से बाहर आया तो उसके घर में रखा बहुमूल्य हार अचानक गायब हो गया। संदेह राजा पर गया और उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया। नगर के राजा ने बिना सत्य जाने कठोर दंड देते हुए उनके हाथ पैर कटवा दिए। एक महान और पराक्रमी राजा इस प्रकार असहाय और अपंग होकर जीवन बिताने को विवश हो गया। कुछ समय बाद एक दयालु तेली ने उनकी स्थिति पर दया की और उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करने लगा। राजा विक्रमादित्य अब अत्यंत विनम्र और धैर्यवान हो चुके थे। उन्होंने अपने कष्टों को सहन करते हुए भगवान का स्मरण जारी रखा। धीरे धीरे समय बीता और शनि की महादशा समाप्त होने लगी। एक दिन वर्षा ऋतु में राजा विक्रमादित्य ने अपने मधुर स्वर में मेघ मल्हार गाना आरंभ किया। उनकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि राज्य की राजकुमारी मन भावनी उसे सुनकर मोहित हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी गायक से विवाह करेगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसका विवाह किसी अपंग व्यक्ति अर्थात राजा विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता और धैर्य नहीं छोड़ा। एक रात शनिदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह सब उनके अपमान का परिणाम था, परंतु अब उन्होंने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत विनम्रता से शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की वे किसी को इतना कष्ट ना दे। शनिदेव उनकी विनम्रता और सहनशीलता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार का व्रत करेगा और उनकी कथा का श्रद्धा से श्रवण करेगा उसे शनि की दशा में भी कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने राजा के हाथ पैर पुनः स्वस्थ कर दिए। इसके साथ ही सेठ के घर से गायब हुआ हार भी अपनी जगह वापस आ गया, जिससे सारा सत्य सामने आ गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पुत्री श्री कंवरी सिंह का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कर दिया। अंततः राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ है। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत रखता है, पूजा करता है और श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार का त्याग, धैर्य, विनम्रता और भगवान में अटूट विश्वासी जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से उनकी पूजा एवं व्रत का पालन करना चाहिए। प्राचीन समय की यह अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा है, जो शनिवार व्रत के महत्व को गहराई से समझाती है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ निवास करता था। वह स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, दरिद्रता। उसके पास ना तो पर्याप्त धन था, ना ही कोई स्थिर आय का साधन। वह जो भी कार्य करता उसमें सफलता नहीं मिलती। उसका छोटा सा व्यापार भी लगातार घाटे में चल रहा था, जिसके कारण घर का खर्च चलाना भी कठिन हो गया था। दिन प्रतिदिन परेशानियों ने पूरे परिवार को चिंता में डाल रखा था। उसकी पत्नी, जो एक सरल और धैर्यवान स्त्री थी,
हर समय यही सोचती रहती कि आखिर उनके जीवन में यह कष्ट कब खत्म होंगे और उनके घर में सुख समृद्धि कब आएगी। एक दिन अत्यंत चिंता से व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम इतने वर्षों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपने बहुत प्रयास किए, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर किसी ग्रह का दुष्प्रभाव है। संभवतः शनिदेव की कुदृष्टि के कारण ही हमें यह सब कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने इस बात को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वह अपनी श्रद्धा और भक्ति के बल पर शनिदेव को प्रसन्न करेगी। अगले ही शनिवार से उसने विधि पूर्वक व्रत रखना प्रारंभ किया। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और मन ही मन संकल्प लेती कि वह पूरी निष्ठा से शनिदेव की उपासना करेगी। वह पास के मंदिर में जाती, जहां शनिदेव की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाती, काले तिल अर्पित करती और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करती। उसके मन में ना कोई लालच था, ना कोई दिखावा, केवल सच्ची भक्ति और अपने परिवार के कल्याण की कामना थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि हर शनिवार वह व्रत रखेगी, पूजा करेगी और पूरे दिन भगवान का स्मरण करेगी। समय बीतता गया, लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में कभी कमी नहीं आई। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसने अपना व्रत और विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उसकी इसी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन शनिदेव ने उसे दर्शन दिए। वह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। शनिदेव ने उससे कहा, हे साध्वी, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरा व्रत किया, इसलिए मैं तुम्हारी दरिद्रता को समाप्त करता हूँ और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास कराता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने विनम्रता से शनिदेव का धन्यवाद किया। इसके बाद धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। ब्राह्मण का व्यापार जो पहले बिल्कुल नहीं चलता था, अब फलने फूलने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, उनकी आय में वृद्धि होने लगी। घर में धन धान्य की कमी समाप्त हो गई और जहाँ पहले अभाव और चिंता का वातावरण था, वहाँ अब सुख, शांति और प्रसन्नता का वास होने लगा। पूरे परिवार का जीवन बदल गया और वे संतोषपूर्वक जीवन जीने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह अनुभव किया कि यह सब शनिदेव की कृपा का ही परिणाम है। समय के साथ ब्राह्मण का व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उन्होंने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वे हमेशा विनम्र बने रहे, प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर शनिदेव की पूजा करते रहे। वे दूसरों की सहायता भी करने लगे और दान पुण्य में विश्वास रखने लगे। शनिवार व्रत की विधि भी अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काले तिल, तेल, सिंदूर और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। दीपक जलाकर ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। काले तिल, तेल और वस्त्र का दान करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव अपने गुरु के पास गए और विनम्रता पूर्वक कहा कि अब समय आ गया है जब वे उनके चंद्रमा पर गोचर करेंगे, अर्थात उनके जीवन में साढ़े साथी का प्रभाव आरंभ करने होने वाला है। यह सुनकर गुरुजी चिंतित हो उठे और उन्होंने शनिदेव से अनुरोध किया कि वे ऐसा ना करें। गुरुजी ने कहा कि वे उनके गुरु हैं, इसलिए उन पर कृपा करे और इस प्रभाव से बचा ले। लेकिन शनिदेव अत्यंत शांत स्वर में बोले कि वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। यदि वे अपने गुरु को छोड़ देंगे तो न्याय और धर्म का पालन नहीं हो पाएगा और उनकी व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा।
गुरुजी ने फिर पूछा कि यह प्रभाव कितने समय तक रहेगा। शनिदेव ने उत्तर दिया कि सामान्यतः यह 7.5 वर्ष तक रहता है। यह उत्तर सुनकर गुरुजी और भी अधिक चिंतित हो गए और उन्होंने कम करने को कहा। शनिदेव ने अपने गुरु के सम्मान में अवधि घटाकर 7 महीने करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरुजी फिर भी सहमत नहीं हुए। इसके बाद शनिदेव ने अवधि को 7 दिन करने की बात कही, परंतु गुरुजी ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। अंततः बार बार आग्रह करने पर शनिदेव ने 7.5 पहर अर्थात लगभग 22.5 घंटों का समय बताया, लेकिन गुरुजी ने उसे भी अधिक मानते हुए केवल 1.25 पहर यानी लगभग पौने 4 घंटे की अनुमति दी। शनिदेव अपने गुरु का सम्मान करते हुए इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि वे इस थोड़े से समय को स्नान, ध्यान और पूजा में बिताकर शनिदेव के प्रभाव से बच जाएंगे, किंतु शनिदेव उनके मन के भाव को भली भांति समझ गए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गुरु को यह अनुभव कराएंगे कि उनकी दृष्टि का प्रभाव कितना गहरा होता है, चाहे वह अल्प ही क्यों न हो। अगले दिन गुरुजी गंगा स्नान के लिए गए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्हें एक तरबूज बेचने वाला व्यापारी मिला, जो वास्तव में स्वयं शनिदेव ही थे, जिन्होंने भेष बदल रखा था। व्यापारी ने मीठे और रसदार तरबूज दिखाए, जिन्हें देखकर गुरुजी का मन ललचा गया और उन्होंने कुछ तरबूज खरीदकर अपने झोले में रख लिए। गुरुजी ने जैसे ही आगे बढ़े, वे उस नगर की ओर चल पड़े जहां उसी समय राजा और मंत्री के पुत्र शिकार के दौरान लापता हो गए थे। पूरे राज्य में उनकी खोज चल रही थी। जब सैनिकों ने गुरुजी को आते देखा तो उन्हें संदेश हुआ, क्योंकि उनके झोले में लाल रंग का द्रव्य टपक रहा था। सैनिकों ने उन्हें रोककर झोला खोल कर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। झोले में तरबूज के स्थान पर राजा और मंत्री के पुत्रों के कटे हुए सर दिखाई दे रहे थे और रक्त बह रहा था। यह देखकर सैनिकों ने गुरुजी को तुरंत पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा के बिना अधिक विचार किए गुरुजी को दोषी मान लिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी। गुरुजी समझ चुके थे कि यह सब शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव है। अब उनसे बचना कठिन है। जब उन्हें दंड देने के लिए जल्लादों के पास ले जाया गया तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जल्लादों को कुछ समय देने के बाद चांदी के सिक्कों का प्रलोभन दिया। जल्लाद इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कुछ समय के लिए दंड को टाल दिया। उसी दौरान चमत्कारिक रूप से राजा और मंत्री के पुत्र सुरक्षित लौट आए। यह देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत गुरुजी को मुक्त कराने का आदेश दिया। उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया गया, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें आदर सहित सम्मानित किया गया। गुरुजी ने अपने वचन के अनुसार जल्लादों को कुछ धन दे दिया। जब शनिदेव की दृष्टि का समय समाप्त हुआ तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में गुरुजी के सामने प्रकट हुए और पूछा कि अब वे कैसे हैं। गुरुजी ने गहरी अनुभूति के साथ उत्तर दिया कि इतने कम समय में वे इतने बड़े संकट में फंस सकते हैं और उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, तो सामान्य मनुष्यों पर शनिदेव की दीर्घकालीन दशा का प्रभाव कितना गहरा होता होगा। उन्होंने शनिदेव से विनती की वे अपने प्रभाव को थोड़ा सहज बनाए और लोगों को अत्यधिक कष्ट ना दे। शनिदेव ने उत्तर दिया कि वे सदैव न्याय के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अहंकार नहीं करता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वे उन्हें कष्ट नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार करता है, अधर्म करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसे वे अत्यंत दंडित करते हैं। और उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो लोग श्रद्धा, विनम्रता और भक्तों के साथ उनका स्मरण करेंगे, उनके कष्टों को वे कम करेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी 7.5 में लाभकारी मानी जाती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करने से शनि दोष शांत होता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा भी बहुत प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से
शनिदेव के कष्ट कम हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मानसिक बल बढ़ता है और नकारात्मक प्रभाव कम होता है। यह भक्तों, यह थी शनिवार व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।